हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार पुनः स्वागत है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय डग के ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन, नमो नमः। आज हम एक नए विषय के साथ, विषय तो वही पुराना संस्कृत है, किंतु नए बिंदु के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज हमने व्याकरण को छोड़ करके पाठ्य सामग्री जो अपने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत कक्षा 10 के अंतर्गत चलने वाली जो पाठ्य पुस्तक है स्पंदना, उसके प्रथम पाठ का अध्ययन करने का विचार किया है और उस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि विदित है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत कक्षा 10 के अंतर्गत स्पंदना नाम की एक पुस्तक संचालित है, जिसका जो प्रथम पाठ है जय स्वरभारती, उसका अध्ययन और परिचर्चा आज हम करने जा रहे हैं। तो देखें, पाठस्य क्रमः प्रथमः एवं पाठस्य शीर्षकः जय स्वरभारती। तो पाठ परिचय पढ़ते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं। आपके समक्ष प्रथम पाठ का जो चित्र है वो प्रस्तुत हो रहा है, आप उसमें देखते जाएं और समझते जाएं। पाठ परिचय। वाणी वंदना गीति इयम्। जो ये प्रथम पाठ है उसमें बताया गया है कि यह वाणी की वंदना का गीत है। वाणी की वंदना का गीत है। वाणी वंदना गीति, वाणी की वंदना का गीत है। इयम् माने यह। सरला सरसा च सरस्वती वंदना गीतिरियं कवि पुंगवेन डॉक्टर हरिरामाचार्येण विरचिता वर्तते। सरला सरसा च, सरल है, सरस है, रस से युक्त है, च माने और। सरस्वती वंदना गीतिरियं, सरस्वती माँ की वंदना का जो ये गीत है बहुत ही सरल और सरस है। और इसके रचनाकार कौन है? कवि पुंगवेन, कवियों में श्रेष्ठ डॉक्टर श्री हरिराम आचार्य जी द्वारा यह विरचिता वर्तते, अर्थात रचा गया है। कवियों में श्रेष्ठ डॉक्टर हरिराम आचार्य जी के द्वारा इस गीत को रचा गया है। 1966 तमे ईस्वीय वर्षे रचिता वसंत बहार रागेण उपनिबद्धा मधुच्छंदा इत्याख्य ग्रंथे संकलिता लोके बहुश्रुता च इयं गीतिः वस्तुतः कवेः आद्या गीति रचना आसीत्। अर्थात 1966 ईस्वी वर्ष में, यानी 1966 ईस्वी वर्ष में रचिता माने रचा गया है। इस गीत को 1966 ईस्वी वर्ष में रचा गया है। वसंत बहार रागेण उपनिबद्धा, और वसंत बहार नामक राग में इसको बांधा गया है, अर्थात वसंत बहार नामक राग में इसको गाया गया है, उसी में इसको रचा गया है। और मधुच्छंदा इत्याख्य ग्रंथे संकलिता, और मधुच्छंदा नामक ग्रंथ में इसको संकलित किया गया है, अर्थात हरिराम आचार्य जी का जो मधुच्छंदा नामक ग्रंथ है उसमें इसका संकलन किया गया है। लोके बहुश्रुता च इयं गीतिः, और यह जो गीत है जय स्वरभारती, वह इस लोक में, इस संसार में, इस जगत में, समाज में बहुत ही प्रसिद्ध है। वस्तुतः कवे आद्य गीति रचना आसीत, और वस्तुतः माने वास्तव में ये जो गीत था वह कवि की, कवि माने कवि की, आद्य माने प्रथम गीति रचना, पहली गीत रचना आसीत माने थी। या ही बहुत्र प्रकाशिता आकाशवाणी दूरदर्शनाभ्याम च चिरम प्रसारिता प्रचारिता च। या माने जो, अर्थात ये जो गीत है वह बहुत्र माने बहुत जगह, प्रकाशिता माने प्रकाशित हुआ, यह गीत बहुत जगह प्रकाशित हुआ। आकाशवाणी दूरदर्शनाभ्याम च, आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से भी इसको चिरम माने बहुत ज़्यादा, बहुत समय से प्रसारिता प्रचारिता च, प्रसारित और प्रचारित किया गया है। तो यह था आपका पाठ परिचय। जय स्वरभारती जो अपना गीत रचना है, गीत जो रचना है
माँ बीणा पाणी के जो वंदना गीत है उसका यह पाठ परिचय था। आगे हम पाठ का अध्ययन करते हैं, पाठ का उच्चारण करते हैं। तो देखिए, यह एक पद्य पाठ है और साथियों, बच्चों, पद्य पाठ का वाचन किस प्रकार से किया जाए, यह हमें ज्ञान होना या इसका जानकारी होना हमें बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज हम देखते हैं कि पद्य पाठ का वाचन किस प्रकार से होना चाहिए। मैं एक छोटा सा प्रयास करूंगा, यदि संभव हो सका तो पद्य पाठ का उच्चारण या वाचन करने का प्रयास करता हूं। तो आप भी देखें। पाठ शीर्षक जय सुर भारती। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः। नादि ब्रह्ममयी जय बागीश्वरी, शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः। नादि ब्रह्ममयी जय बागीश्वरी, शरणं ते गच्छामः। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, सुरमुनिवन्दित चरणा। नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मृतिरुचिरुचिरा भरना। आसीना भव मानव हंसे, कुंद तुहिन शशि धवले। हर जड़ तम कुरु बोधि विकासम, सिद्ध पंकज तनु बिमले। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, वीणा पुस्तक धारणी। मतिरास्तानो तब पद कमले, ऐकुंठा विषहारिणी। जय जय हे, जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः। नादि ब्रह्ममयी जय बागीश्वरी, शरणं ते गच्छामः, शरणं ते गच्छामः। तो ये था हमारा प्रथम पाठ, और उसका वाचन या उच्चारण हम कैसे कर सकते हैं, एक छोटा सा प्रयास मेरे द्वारा किया गया। आप भी इससे बेहतर और कर सकते हैं। मेरा कंठ तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपका कंठ बहुत अच्छा हो सकता है, किसी भी बच्चे का, किसी भी साथी का। तो आप अभी प्रयास अवश्य करें, करत करत अभ्यास के। हाँ, तो अब देखते हैं पाठ का। अब हम हिंदी अर्थ करने का प्रयास करते हैं सरल शब्दार्थ के माध्यम से। तो देखिए, जय जय हे भगवती सुर भारती। जय जय हे भगवती, हे देवी। सुर भारती, सुर माने देवताओं की, भारती माने वाणी, अर्थात हे देववाणी, हे माँ शारदे, हे देवी, आपकी बारंबार क्या है, जय है, जय है, जय है। तो हे भगवती सुर भारती बीणा पाणी माँ शारदे, आपकी बार बार जय है। तब चरणों प्रणमामि। हम सब लोग मिलकर के, हम सब बच्चे, हम सब लोग आपके तब चरणों, आपके चरणों को प्रणमामि क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। नाद जय बागेश्वरी। नाद, नाद कहते हैं शब्द या ध्वनि। शब्द ध्वनि रूपी, ब्रह्म माने ब्रह्म से, मई माने युक्त, शब्द रूपी ब्रह्म से युक्त, अर्थात शब्द रूपी ज्ञान से युक्त। जय बागेश्वरी, हे बागेश्वरी, हे वाणी की देवी। वाक माने वाणी की, ईश्वरी माने देवी। हे वाणी की देवी, आपकी बारंबार जय है, आपकी बारंबार जय है। शरणम ते गच्छामि, हम सब मिलकर आपकी शरण में जाते हैं, आपकी शरण को प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या। त्वम माने तुम, असि माने हो। त्वम माने तुम, असि माने हो। शरण्या, सभी को शरण देने वाली, सभी को अपने शरण में लेने वाली या शरण देने वाली हो। त्रिभुवन धन्या, और
त्रिभुवन, त्रि माने तीनों, भवन माने भवनों में, लोकों में, धन्या माने धन्य हो, श्रेष्ठ हो। आप तीनों ही लोकों में श्रेष्ठ हो और सभी लोगों को शरण देने वाली हो। सुर मुनि वंदित चरण, सभी सुर देवता, मुनि ऋषि, सभी ऋषि मुनि और देवता लोग आपके चरणों की वंदना करते हैं, या जिन सुर मुनि और ऋषि द्वारा जिन चरणों की वंदना की जाती है, ऐसी हे जय हो। नवरस मधुरा कविता मुखरा, नवरस मधुरा, नौ रस, काव्य के जो नौ रस हैं, साहित्य के जो नौ रस हैं, उनसे मधुरा माने मधुर हो, मधुरता प्रदान करने वाली हो, नौ रसों से सभी को मधुरता प्रदान करने वाली हो, कविता मुखरा, और काव्य कविता से आप मुखरित होने वाली हो, अर्थात काव्य या जो कविता है उसके माध्यम से आप प्रकट होने वाली हो। आपका प्रस्तुतिकरण या प्रस्फुटन होता है काव्य कविता के माध्यम से। स्मित रुचि रुचिरा भरणा, और क्या कहते हैं आगे कि मंद, स्मित माने धीमा, मंद मंद मंद, रुचि हास, हास्य, मुस्कुराहट, मंद हास से युक्त, सुंदर, रुचिर, रुचिर माने सुंदर और पवित्र, आभरणा, आभूषणों को धारण करने वाली हो, अर्थात मंद हास्य युक्त या छवि वाले, मंद हास्य युक्त छवि वाले, छवि रूपी आभूषणों को आप धारण करने वाली हो। धीमे धीमे हास्य रूपी या सुंदरता से युक्त आभूषणों को आप धारण करने वाली हो। अगला पद देखें, आशीना भव मानव हंसे, आशीना माने विराजमान, भव माने हो जाओ, आप विराजमान हो जाओ। कहाँ? मानस हंसे, यहाँ दो अर्थ हैं मानस के, कि मेरे मानस रूपी मन में, या मानस रूपी जो मन है, या मानस रूपी जो हंस है, मन रूपी जो हंस है, उसमें आप बैठ जाओ, या मानस करते हैं यहाँ पर मानसरोवर के जो हंस हैं उनके ऊपर आप उपविष्ट हो जाओ, अर्थात बैठ जाओ। तो हमारे पक्ष में, मनुष्य के पक्ष में है कि आप मेरे मन रूपी हंस पर आकर बैठ जाओ। कुंद तुहिन शशि धवले, कुंद, कुंद के पुष्प के समान, तुहिन बर्फ के समान, शशि चंद्रमा के समान, कुंद के पुष्प के समान, तुहिन माने बर्फ के समान और शशि माने चंद्रमा के समान, धवले, हे धवलता को धारण करने वाली, हे श्वेत वर्ण को धारण करने वाली मां शारदे, आप कुंद, तुहिन और शशि के समान धवलता को धारण करने वाली हो। हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, हे मां शारदे, हर जड़ताम, हमारा जो अज्ञान है, हमारा जो अज्ञान रूपी अंधेरा है, जड़त्व है, उसको आप हर माने हरण कर लो, उसको हमसे दूर कर दो। कुरु बोधि विकासम, और कुरु माने कर दो, बोधि विकासम, बोधि माने बुद्धि का, विकासम माने विकास, हमारे अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर करके हमारी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित कर दो, अर्थात हमारी बुद्धि का विकास कर दो। सित पंकज तनु विमिले, कि सित पंकज, सित माने श्वेत, पंकज माने कमल के समान, तनु माने पवित्र और विमल माने स्वच्छ, हे श्वेत कमल के समान पवित्र, सुंदर और विमल या स्वच्छ, हे शारदे माँ, हे वीणा पानी माँ, आप हमारे अज्ञान को दूर करके हमको ज्ञान से युक्त कर दो। अग्रिम पद है, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, ललित कलाओं से युक्त, हे माँ आप कैसी हैं? ललित, लालित्यपूर्ण कलाओं से, कलामयी कलाओं से युक्त हैं, विभिन्न प्रकार की कलाओं से युक्त हैं, सुंदर, ललित माने सुंदर कलाओं से युक्त हैं, ज्ञान विभामयी, और ज्ञान के, विभा माने कांति से, चमक से, मई माने युक्त हो, और आप ज्ञान की कांति यानी चमक से युक्त हो, विभिन्न प्रकार की कलाओं से युक्त और ज्ञान की कांति से युक्त हो। वीणा पुस्तक धारणी, और आप वीणा, एक हाथ में वीणा और एक हाथ में पुस्तक को धारने वाली हो।
मस्तिरास्तान कमले। मति ही, यहाँ इसका संधि विच्छेद हम करेंगे। मति ही आस्ताम नह, 3 शब्द निकलेंगे इसमें। मति ही माने मेरी बुद्धि, आस्ताम माने स्थित होता है, मति माने बुद्धि, आस्ताम माने स्थित हो जाए, नह माने हमारी। मति माने बुद्धि, आस्ताम माने स्थित होता है, हो जाए, नह माने हमारी। कहाँ? तब पद कमले, तब माने तुम्हारे, पद कमले, कमल रूपी चरणों में हमारी सबकी बुद्धि स्थित हो जाए। हम सबकी बुद्धि आपके चरण रूपी कमलों में उपस्थित हो जाए, स्थित हो जाए। ऐ कुंठा विषहारिणी, ऐ माने हे माँ शारदे, कुंठा रूपी आप, विष माने जहर को, हारिणी माने हरण करने वाली हो। आप तो हमारे मनुष्यों के कुंठा रूपी विष को, जहर को हरण करने वाली हो। इसलिए हे माँ शारदे, हे वीणा पानी, आपकी बारंबार जय है, आपकी बारंबार जय हो, जय हो, जय हो। हम आपकी बार बार वंदना करते हैं, जय जयकार करते हैं, जिससे आप हमको ज्ञान से दूर और ज्ञान कर सको और विभिन्न प्रकार की कला और विद्याओं से युक्त कर सको। इसलिए आपकी बारंबार जय हो, जय हो, जय हो। तो साथियों, आज का जो प्रथम पाठ था उसका उच्चारण, वाचन, हिंदी अर्थ किया गया। अगर इस पाठ प्रस्तुति की त्रुटि, कोई भी शंका आपको परिलक्षित होती है तो आप निश्चित रूप से आपके कमेंट या फ़ोन के माध्यम से हमें सूचित करें, और हमारा ये प्रथम प्रयास कैसा आपको लगा पाठ्य पुस्तक प्रस्तुतिकरण का, इसके बारे में अवश्य सूचित करें। यदि हमारा प्रयास सार्थक रहता है तो हम इसी प्रकार से पुस्तक की जो पाठ हैं उनका वाचन, उच्चारण और हिंदी अर्थ लेकर के आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत होंगे। हाँ, मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, और अच्छा लगता है तो शेयर करें, और सब्सक्राइब तो आपको अवश्य ही करना है, जिससे आपको इन वीडियोज़ जो हैं इनका लाभ समय समय पर मिलता रहे। तो इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करने जा रहे हैं। तब तक अगले वीडियो तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर पर रहें और अध्ययन अपना सुचारू रखें। निरंतरता, अपने अध्ययन में निरंतरता अवश्य बनाए रखें, गैप नहीं रखें, है ना। अगर गैप आ जाता है तो किसी भी चीज़ को पुनः उसको शुरुआत करने में बड़ी दिक्कत आती है। इसलिए अपने, चाहे आप 15 मिनट ही पढ़ें, पर किंतु प्रतिदिन अवश्य पढ़ें एक कंटिन्यूटी के साथ। चाहे मैं 15 मिनट ही पढ़ूं, लेकिन कोई भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस दिन आप बिल्कुल नहीं पढ़ें, क्योंकि एक बार गैप आता है तो फिर उसको दोबारा कनेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः, धन्यवाद। आप निश्चित रूप से इस वीडियो का